My dear students, very precious good morning to all of you. Myself, Dr. Sanjay Singh, biology teacher, Subra Singh Children Academy, Argopur, Kalan, Jaunpur. Once again, welcome to my YouTube channels. In previous lectures, I discussed detail about the pistils as well as anatropous ovule. Now we are going to discuss the types of ovules found in angiospermic plant. Types of ovules. देखिए मैंने बताया था कि मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट नियर अबाउट 80 to 82% ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट एनाट्रोपस ओव्यूल्स आर प्रेजेंट. तो रेस्ट कितना बचा है? 18% जो प्लांट्स दे आर बिलोंगिंग टू एंजियोस्पर्मिक कंटेन्स अनदर टाइप ऑफ ओव्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज द क्राइटेरिया. क्या टाइप कैसे बताया गया? on the basis of position of funiculus या funicles, position of funicles, body of ovules, funicles, body of ovules, and micropyle, micropiles they are categorized on following types. तो number 1 is arthrotype या arthrotrophus. Second is anatropous. Third is hemianatropous. Fourth is amphitropous. And fifth is circinotropous. Fifth is circinotropous, means 5 different types of ovules found in angiospermic plant. But the anatropous ovules are mostly common found in the angiospermic plant. Near about 80 to 82% of the angiospermic plant contains anatropous ovule. रेस्ट में जो आपको आएंगे वह क्या होंगे? आइदर आर्थ्रोट्रोपस और हेमिट्रोपस और एम्फिट्रोपस और सिरसिनोट्रोपस. नाउ I will discuss detail one by one. Number 1, discuss on arthrotrophus. The primitive type, बहुत पहले ये माना जाता था primitive type. चला जा micropyle and funiculus present in straight line. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है. आप ये देखो कि चला जा micropiles and here is the funiculus, here is the arthrotrophus. They are present in straight line. सभी एक ही सीधे एक लाइन में पाए जाएं तो this type of ovules is known as arthrotrophus ovule, and this ovules found in some plant like pepper and cycas. Clear? ध्यान देने की बात है. This is the primitive type of ovules. ये primitive types of ovules होती है. In this type of ovule चला जा micropyle and funiculus are present in straight lines, एक सीध में पाए जाते हैं. नेक्स्ट
is anatropous ovule. Anatropous ovule. Tropous ovule. I have discussed detail about the anatropous ovule. मैंने ये बात बताया था कि जो anatropous ovules होती है ये 180 डिग्री एंगल्स में वह टर्न करती है और ये इन्वर्टेड होती है। ये हमने डायग्राम भी आपको समझा दिया था कि जो एनाट्रोपस ओव्यूल्स होता है वह क्या होता है। ये मोस्टली फाउंड इन द एंजियोस्पर्मिक प्लांट। ये इन्वर्टेड ओव्यूल्स आर फाउंड। इसमें इन्वर्टेड होता है, उल्टा होता है। इट मीन्स ये जो चीज़ें होती हैं ये आपको नीचे की तरफ हो जाती है और फिर ये वहाँ पर एक सीट जैसा नहीं होता। वो चीज़ें मैंने वहाँ पर आपको बताया, तो मैंने इस पर डिटेल में डिस्कस किया था, तो यहाँ पर उसको बताने की वापस ज़रूरत नहीं पड़ी। द थर्ड इज हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल। हेमी का मतलब हाफ है, मतलब इसका जो एंगल होगा, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल टर्न, ये जो टर्न करता है, टर्न 90 डिग्री एंगल, इसका हाफ, ये 180 है तो ये कितना हुआ, 90 हो गया। ये आप देख सकते हो ये 90 है। ये इस तरह से टर्निंग नहीं हो पा रही है, तो अगर ये हो जाता तो 180 हो जाता उसी के जैसा, बट ये हेमी हाफ हुआ, मतलब इसका जो टर्न हुआ ओनली 90 डिग्री एंगल्स का ये टर्न हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो तक पाया जाता है। और ये दे आर फाउंड इन द रेननकुलस। ये किस में पाया जाएगा, रेननकुलस। तो आपने देखा कि जो हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल्स, ये हेमी का मतलब होता है इसकी जो टर्निंग है, जिसका एंगल, इसका जो पोजीशन होता है, पोजीशन ऑफ द फेनिकल्स बॉडी और माइक्रोपाइल, दैट इज नोन है। इसी को आप बोल सकते हो पोजीशंस को, इसको क्या बोलते हैं, टर्निंग एंगल। इसी को हम नाम क्या दे सकते हैं, टर्निंग एंगल ऑफ ओव्यूल्स। ये जो ओव्यूल्स का जो टर्निंग एंगल्स होता है उसी को हम क्या बोल सकते हैं, पोजीशन ऑफ द फ्यूनिकल्स बॉडी ऑफ द ओव्यूल्स एंड माइक्रोपाइल का पोजीशन ओवरी से किस तरह से है, कितना एंगल वो टर्न हो रहा है, एक इसके अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप ऑफ ओव्यूल्स दे आर प्रेजेंट इन द एंजियोस्पर्मिक प्लांट। तो 3 क्लियर हो गया आपको। फर्स्ट इज द ऑर्थोट्रोपस में आपने देखा कि इसमें तीनों एक ही सीध में होते हैं, बट यहाँ पर तीनों एक सीध में, माइक्रोपाइल इधर है आपको, या आपको फ्यूनिकुलस इधर है, इसका चला जाए इधर है, इसका पोजीशन सबका अलग अलग हो जा रहा है। इसी तरह से एनाट्रोपस में मैंने कहा कि इन्वर्टेड होता है। तो नेक्स्ट फोर्थ, ओव्यूल एंड एम्ब्रियो सैक, ओव्यूल्स एंड एम्ब्रियो सैक बोथ आर कर्व, दोनों में थोड़ी कर्व हो जाती है, कर्व टू फॉर्म ए हॉर्सशू शेप्ड स्ट्रक्चर्स। तो दिस टाइप ऑफ ओव्यूल इज नोन एज एम्फीट्रोपस ओव्यूल। तो यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर भी कर्व हो रहा है। ओव्यूल्स इज एज वेल एज एम्ब्रियो सैक बोथ आर कर्व, हियर इज द एम्ब्रियो सैक to form a horseshoe shaped structure. So this type of ovule is known as amphitropous ovule. This is the best example of lamina and poppy plant. And the last is Circinotropous ovule. In here यहाँ पर आप देख सकते हो ovule turn at 360 डिग्री एंगल में वो टर्न कर जाता है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है। सो फ्यूनिकल्स बिकम coiled around the ovules. तो दिस टाइप ऑफ ओव्यूल इज नोन एज सिसिनोट्रोपस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो होते हैं एम्ब्रियो सैक्स,
ये 360 डिग्री के एंगल से वो टर्न कर जाता है एंगल से, और इसके चारों तरफ ये क्या हो रहा है, ऐसे क्वाइलिंग बना रहा है। जो फ्यूनिकल्स ये इस तरह से जा रहा है और ऐसे क्वाइलिंग कर ले रहा है, उसको पूरा क्वाइल कर कवर कर ले रहा है। तो दिस टाइप ऑफ ओव्यूल इज नोन एज सिसरोट्रोपस। दे आर फाउंड इन अपुंसिया। अपुंसिया दिस इज टाइप ऑफ जीरोफिटिक प्लांट, वो उनके केस में इस तरह के ओव्यूल्स का फॉर्मेशन आपको होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजिशन ऑफ एम्ब्रियो सेक्स, position of the body of the ovules, positions of the funiculus, the ovules are categorized into 5 different types. Clear? तो आपके एनसीईआरटी के बुक में तो ये मेंशन नहीं है, बट कभी कभी ये पूछ सकता है। आपके बुक में एक जगह पर ऑर्थोट्रोपस का मेंशन किया हुआ है, तो टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स पर भी आपको थोड़ी सी जानकारी रखनी पड़ेगी। और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होगा। इसके पहले वाला जो मैंने बात अभी लेक्चर्स में लिया हुआ था कि व्हाट इज द पिस्टल्स और गैनोसियम्स, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द कॉर्पस, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। अभी जो नेक्स्ट हम बात करेंगे, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और इससे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट इज मेगास्पोरोजेनेसिस एज वेल एज development of female gametophytes. Megasporogenesis. Megasporogenesis. Megasporogenesis is a type of process. एक प्रोसेस है by which development or formation of megaspore from megaspore mother cell. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा मैं एक डायग्राम्स की हेल्प से अगर आपको ये बताऊं, here is the microspore mother cell, microspore mother cell, mother cell, they are diploid in nature and here is the ovule. इन्होंने कहा कि मेगास्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है। आफ्टर दैट क्या होगा, दे आर डिप्लॉयड, मियोसिस डिवीजन टेक्स प्लेस, मियोसिस डिवीजन टेक्स प्लेस। आफ्टर दैट देन प्रोड्यूसेस 4 then produces a 4 tetrad megaspores. Here is the ovule, here is the tetrad megaspore, tetrad megaspore, megaspore, they are haploid in nature, spore, they are haploid in nature. After that 3 megaspore degenerate, इट मीन्स यहाँ पर क्या होगा, only one functional megaspores are present in here, 1, 2 and 3 are degenerate. Here is the 3 degenerated megaspores, 3 generated megaspore, and here 1 is the functional megaspore, 1 is the functional megaspore, here is the one functional mega, they are haploid in nature. यही बात मैंने बताया था कि यही बाद में ये मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन हो गया, दैट इज नोन एज मेगास्पोर। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस, दिस प्रोसेस इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने बताया अभी था कि इनसाइड, मैंने ये बात इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था कि द सेंटर पार्ट ऑफ द ओव्यूल दैट इज नोन एज न्यूसिलस। उसका नाम क्या मैंने लिया था, न्यूसिलस। उसको हमने क्या बोला कि ये न्यूसिलस होता है, दिस इज द सेंटर पार्ट ऑफ द ओव्यूल। द न्यूसिलस कंटेंस, इसके पास मैंने बताया था कंटेंस मेनी पैरेन्काइमा टिश्यू। इसके पास क्या होंगे, पैरेन्काइमा टिश्यू, पैरेन्काइमा टिश्यू,
parenchyma tissue, they are diploid in natures. After that they are differentiated into form megaspore mother cell, megaspore mother cell, megaspore mother cell, that is known as 2n, ये भी डिप्लॉयड होगा। ये चीज़ मैंने यहाँ पर बताया कि जो माइक्रोस्पोर, नॉट माइक्रोस्पोर, सॉरी, मेगास्पोर, मेगास्पोर mother cells, the megaspore mother cells, they are developed, they are differentiated from the parenchyma tissue, they are also diploid in nature। ये डिप्लॉयड होती है तो ये भी क्या होगी, वो भी डिप्लॉयड हो गया। आफ्टर दैट विद द हेल्प ऑफ मियोटिक डिविजन्स, यहाँ पर आपने देखा कि विद द हेल्प ऑफ मियोटिक डिविजन्स क्या होते हैं, 4 टेट्राड मेगास्पोर्स आर डेवलप्ड, बट 3 मेगास्पोर्स, 3 मेगास्पोर्स आर डीजनरेटेड, ओनली 1 फंक्शनल मेगास्पोर्स जो होती हैं वही बचती हैं, और यही बाद में यही फंक्शनल मेगास्पोर्स दे आर डेवलप्ड इनटू फीमेल गैमेटोफाइट्स। ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, दैट इज़ नोन एज फीमेल गैमेटोफाइट्स और एम्ब्रियोसैक में कन्वर्ट होती है। अभी जो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट की बात करेंगे, तो द होल द प्रोसेस टेक्स प्लेस, ये पूरा जो मेगास्पोरोजेनेसिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इनसाइड द न्यूक्लियस। कहाँ पर हो रहा है, इनसाइड द न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है, और न्यूक्लियस इज द सेंटर पार्ट ऑफ द ओव्यूल। क्लियर। नेक्स्ट इज द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट्स। अब ये बात हमने देखो, अब इसी से क्या होगा, फीमेल गैमेटोफाइट्स का डेवलपमेंट हो रहा है। तो आई विल डिस्कस डिटेल द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट विद द हेल्प ऑफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। देखिए मैंने ये बात बताई था कि इन न्यूक्लियस इज द वेरी इंपॉर्टेंट साइड ऑफ द ओव्यूल वेयर कंटेंस, हमने क्या बोला था कि इसके पास क्या होते हैं, मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल, मदर सेल that is known as 2n, with the help of meiosis division then produces a haploid megaspore, haploid megaspore। ये 4 इन नंबर्स, ये कितने होंगे, 4 हैप्लॉयड मेगास्पोर्स, दे आर हैप्लॉयड इन नेचर्स, ओनली 1, ध्यान देना, डीजनरेट हो जाए, ओनली 1 मेगास्पोर्स डेवलप्ड इनटू एम्ब्रियोसैक और फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट। इसी बात को हम डायग्रामेटिकली समझा रहा हूँ। तो हियर इज द फंक्शनल मेगास्पोर्स, हियर द मेगास्पोर्स। आफ्टर दैट ओनली द न्यूक्लियस डिवाइड, then produces 2 nuclei। after that and again here is the mitotic division, here again mitotic division takes place, mitotic division then produces a 4 cell, then again mitotic division takes place, mitotic then 8 cells are formed, 8 cells are formed। after that shifting of nuclei from both the poles, shifting of nuclei in center, ये वहाँ से भी एक निकलेगा, इधर से भी एक जाएगा, तो 2 बीच में आ जाते हैं। दैट इज नोन है, यहाँ पर क्या हो गया, न्यूक्लियाई का क्या हो गया है, शिफ्टिंग हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर आप डिविजन्स देखो तो दैट इज नोन एज फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन मीन्स क्या होता है,
यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस हो रहा है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस without cellular division, without cellular division, without cellular division. तो दिस टाइप ऑफ यहाँ माइटोटिक डिवीजन टेक्स प्लेस में आपने देखा कि हियर द फंक्शनल मेगास्पोर्स दे आर डिवाइड माइटोटिकली इनटू 2 न्यूक्लियाई, ओनली द न्यूक्लियस आर डिवाइड 2 to 4, 4 to 8. आफ्टर दैट फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स आर टोटली स्टॉप. यहाँ पर क्या होंगे, ओनली न्यूक्लियर डिवीजन, आप नॉट फ्री कर सकते हो, ओनली न्यूक्लियर डिवीजन टैक्स प्लेस इन ईयर, ओनली न्यूक्लियस डिवाइड हो रही है. आफ्टर दैट शिफ्टिंग ऑफ द न्यूक्लियाई फ्रॉम बोथ द पोल, एक यहाँ से होगा इधर से हो गया तो सेंटर में चला जाता है. फिर ये इससे क्या हो रहा है, आपने देखा कि फिर ये इसमें सेल का फॉर्म कंपार्टमेंट बनेगा. द 3 cells रिप्रेजेंट एंटीपोडल सेल्स, द 3 cells रिप्रेजेंट एंटीपोडल सेल्स. इसको रिप्रेजेंट कर रहा है एंटीपोडल सेल. हियर इज द एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल, एंटीपोडल सेल, पोडल सेल. दे आर हैप्लॉइड इन नेचर, ऑल आर हैप्लॉइड, क्योंकि सभी के सभी हैप्लॉइड हैं, इसलिए सारे जो सेल्स बनेंगे वह हैप्लॉइड होंगे. And in the center area 2 cells are present in here, that is known as polar nuclei, polar nuclei. In here 3 cells represent egg apparatus, 2 are synergid cells, one is the egg cell. Here is the egg and here is the synergid cell, synergid cell, synergid cell. और दैट इज नोन एज एग अपरेटस. इसी को क्या बोलते हैं, एग अपरेटस. दैट इज नोन एज एग अपरेटस, एग अपरेटस. आफ्टर दैट्स इसके बाद भी इन्होंने क्या किया, इस फॉर्म में भी आपको दिखते हैं. हियर इज द 3 इज द एंटीपोडल सेल्स एंड बोथ द पोलर न्यूक्लियाई आर फ्यूज्ड विथ ईच अदर टू फॉर्म सेकेंडरी न्यूक्लियस, टू फॉर्म सेकेंडरी न्यूक्लियस, secondary nucleus, that is known as 2n. And here is the synergid cells and in the center area egg cells are present. Here is the egg, they are haploid. Synergid cells, synergid cell are also haploids. Antipodal cells, antipodal cells are also haploids, but the secondary nucleus are diploid because the 2 haploid polar nuclei both are fused with each other to form a secondary nucleus. तो here is the embryo sac. इसी को हम क्या बोलते हैं, embryo sac, embryo sac, embryo sac और female gametophytes, और female gametophyte, female gametophyte, फीमेल गैमेटो, एम्ब्रियो सेक्स और फीमेल गैमेटोफाइट. तो दिस फीमेल गैमेटोफाइट्स दे आर डेवलप्ड इनसाइड द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के अंदर डेवलप होता है. ये चीज़ें हमने बताया, बार बार ये रिपीट आपको कर रहा हूँ कि न्यूक्लियस के अंदर उसमें से एक जो उसका सेल होता है मेगास्पोर मदर सेल में डिफरेंशिएट होगा, फिर उसमें मियोटिक डिवीजन हुआ, डिवीजन के बाद 3 मेगास्पोर्स और डीजनरेट, ओनली 1 फंक्शनल मेगास्पोर्स are divide mitotically, only nuclear division takes place to form embryo sacs or female gametophyte. In the female embryo sacs or female gametophytes contains बहुत important चीज़ है 7 cell and 8 nucleus, 8 nucleus, 7 cell and 8 nucleus. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पाई जाती है. 7 cell and 8 nucleus, मोनोस्पोरिक, मोनोस्पोरिक, स्पोरिक एंड एंडोस्पोरिक, एंडोस्पोरिक, मोनोस्पोरिक एंड एंडोस्पोरिक. दिस इज द पॉलीगोनल टाइप, इसी को बोलते हैं पॉलीगोनम टाइप, पॉलीगोनम टाइप. यह ऐसा क्यों वर्ड दिया गया? 7 cell, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 cell हुआ, बट 8 न्यूक्लियाई. 8 न्यूक्लियाई कैसे हुआ? मैंने कहा कि सेकेंडरी न्यूक्लियस कंटेन्स 2 न्यूक्लियाई. तो इन एम्ब्रियो सैक्स
having 7 cell and 8 nucleus are present. This is the very special type of embryo sac found in the angiospermic plant. Why it is called an monosporic? क्यों मोनोस्पोरिक होती है? क्योंकि only one functional megaspores are developed into the female gametophytes or embryo sac. Why it is called an endospermic? Means if all the cells जो होते हैं they are developed inside the single cell के अंदर, जैसा स्ट्रक्चर जो बना उस जो मेगास्पोर था उसी के अंदर सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज एंडोस्पोरिक प्रॉपर्टी. दिस इज द वेरी स्पेशल टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक्स और फीमेल गैमेटोफाइट्स फाउंड इन द एंजियोस्पर्मिक प्लांट. तो जब भी ये क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इस पे बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनके डिप्लॉयडी, इनके प्लॉयडी को लेकर कि न्यूक्लियस कैसा होगा, न्यूक्लियस कैसा होगा, 2n होगा. मेगास्पोर मदर सेल्स कैसे, उसकी डिप्लॉयडी, उसकी प्लॉयडी क्या होगी, 2n होगी. मेगास्पोर उसकी प्लॉयडी क्या होगी, n होगी. एम्ब्रियो सैक के अंदर, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि एम्ब्रियो सैक के अंदर उसकी प्लॉयडी क्या होगी. तो एंटीपोडल की प्लॉयडी क्या हो रही है, हैप्लॉयड होगी. सेकेंडरी न्यूक्लियस की अगर पूछता है तो डिप्लॉयड होंगे. एग्स एंड सिनर्जी सेल्स आर ऑल हैप्लॉयड. अगर इसके बारे में पूछा तो पोलर न्यूक्लियाई इज आल्सो इज व्हाट, हैप्लॉयड इन नेचर. तो ऑल ऑफ हैप्लॉयड यहाँ पर होंगे. बट इन ईयर जब ये बाद में पोलर न्यूक्लियाई आर फ्यूज हो जाते हैं, ओनली वन जो सेल्स होगा दैट इज नोन एज सेकेंडरी न्यूक्लियस आर डिप्लॉयड. रेस्ट ऑफ द सेल्स दे आर प्रेजेंट इन द फीमेल गैमेटोफाइट्स आर हैप्लॉयड इन नेचर. तो आपको एनसीईआरटी के बुक में भी पूछा गया है कि व्हाट इज द नेचर, व्हाट इज द प्लॉयडी नेचर्स of the synergid cell, what is the ploidy nature of the nucleus, what is the ploidy nature of integument. ध्यान देना, तो जब प्लॉयडी की बात आए तो इंटीगुमेंट की अगर बात पूछा जाए, इंटीगुमेंट की जो प्लॉयडी होगी वह क्या होगी, 2n. चलाजा की प्लॉयडी क्या होगी, चलाजा की जो प्लॉयडी होगी वह 2n इज ऑल्सो 2n. न्यूक्लियस कंटेन्स 2n, इसकी भी प्लॉयडी होती. एग की जो प्लॉयडी क्या होगी, n होगा. सिनर्जिड सेल्स हैविंग हैप्लॉयड. पोलर न्यूक्लियाई हैविंग हैप्लॉयड, ये भी हैप्लॉयड होगा. ठीक है. फ्यूनिकुलस की प्लॉयडी क्या होगी, 2n होंगी. तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि अगर ये पूछे कभी भी प्लॉयडी से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपको ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि व्हाट इज द प्लॉयडी ऑफ इंटीगुमेंट, व्हाट इज द प्लॉयडी ऑफ न्यूक्लियस, व्हाट इज द प्लॉयडी ऑफ द एंटीपोडल सेल, व्हाट इज द प्लॉयडी ऑफ द सिनर्जिड सेल. ठीक है, इससे क्वेश्चंस बार बार ये बनते हैं. तो डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट्स जो होता है वह कहाँ होता है, इनसाइड द न्यूक्लियस. तो ये द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट्स आर टोटली फिनिश. थैंक यू for watching this video. Have a nice day all of you.